आप सभी को नमस्कार। आप में से जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी के अंदर प्रोबेबिलिटी से एक ऐसा सवाल पूछा गया जो सर्कुलर परमुटेशन पर आधारित था, जिसके अंदर कहा गया कि 9 स्टूडेंट्स एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं, उनमें से किन्हीं दो के सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर जब हम किसी को बैठाते हैं, सजाते हैं, तो क्या उसका कंसेप्ट होना चाहिए। पहले आप कंसेप्ट देखिए। देखिए, हमने एक कंसेप्ट लिखा है, n वस्तुओं को वृत्ताकार रूप से सजाने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1 होता है। ऐसा तब होता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उस सजावट को देखा जाए तो अलग अलग नजर आए। जैसे एक वृत्ताकार मार्ग पर अगर 9 लड़के हैं, इधर से देखूंगा तो मेरे राइट और लेफ्ट कोई और लड़के नजर आएंगे, और आगे जाके देखूंगा तो वो कहने का मीनिंग है कि इस साइड से देखा तो राइट लड़के को कोई और हैं, लेफ्ट कोई और है। लेकिन जब इसको मैं इधर से देखने जाऊंगा तो फिर राइट और लेफ्ट लड़के का पोजीशन बदल जाएगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने से उसके जो व्यू हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो जब व्यू अलग अलग हो जाएंगे तो सजाने का कुल तरीका ये होगा। लेकिन जब हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर n वस्तु को या वृत्ताकार रूप से n वस्तु को सजाते हैं, यदि उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्यू सेम होता है तो उसे सजाने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1/2 होता है। जैसे गेंदा के फूल का एक माला है। अब आप उस फूल के माला को इधर से देखिए या मान लीजिए इधर से देखिए, आपको सेम व्यू नजर आएगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग दोस्त मेरे साफ साफ हो गया कि अगर वहां पर हमें सेम व्यू मिलेगा तो सजाने का ये तरीका है, अलग अलग व्यू मिलेगा तो सजाने का ये तरीका है। कहते हैं कि डिफरेंट चीज को जब सजाते हैं तो व्यू अलग हो जाता है, सेम चीजों को जब सजाते हैं तो व्यू एक जैसा होता है। मेरे दोस्त, हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि अगर हम n अलग अलग चीजों को एक वृत्ताकार मार्ग पे सजाएंगे तो सजाने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1 होगा। अब देखिए सर, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 छात्र को वृत्ताकार मार्ग पर सजाना है। तो 9 छात्र हैं तो डिफरेंट छात्र हैं, जिनका हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज व्यू देखेंगे तो अलग अलग नजर आएगा। तो आज कंसेप्ट काम करेगा फैक्टोरियल n-1 वाला। देखिए, एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने 9 लोगों को बैठा दिया, जिसमें ये कहा गया कि आप इन्हीं 2 लोगों को एक साथ बैठाइए। आप परमुटेशन में जानते होंगे, जिनको एक साथ बैठाना है उन्हें एक काउंट करेंगे। तो जब ये दोनों एक साथ एक काउंट किए जाएंगे तब तो 2 2 4 2 6 1 7 7 इधर हैं और ये एक काउंट होगा तो टोटल 8 हो जाएगा। अब 8 लोगों को सजाने का तरीका क्या होगा? तो n लोगों को सजाने का तरीका n-1, तो 8 लोगों को सजाने का तरीका 8-1। लेकिन मेरे दोस्त, आप जिन्हें एक साथ बैठाते हैं वो आपस में जगह भी एक्सचेंज करता है। तो 2 लोग आपस में जगह बदलेंगे तो फैक्टोरियल 2 तरीके से बदलेंगे। यानी मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या फैक्टोरियल 7/2 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या फैक्टोरियल 7/2 हो गया, और बटे कुल परिणाम, तो कुल लोग हैं कितने? 9। 9 अलग अलग लोगों को, अरे लड़का है तो सभी तो डिफरेंट है। अगर इन्हें वृत्ताकार मार्ग पर सजाएंगे तो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्यू अलग अलग होगा। तो 9 लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर सजाने का तरीका फैक्टोरियल 9-1 होगा। ठीक, तो क्या कहेंगे सीधे? फैक्टोरियल 7/2 और अपॉन फैक्टोरियल 8, जिसे हम 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कह सकते हैं। आप आराम से यहाँ काट दीजिए, आपका आंसर 1/4। मेरे दोस्त, मैंने प्रयास किया आपको सजाने की, समझाने की, आप जरूर इसे समझे होंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आज के टेस्ट का जो बच्चे डिस्कशन देखे थे
लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ में बच्चे समझ नहीं पाए थे, चीज़ें थोड़ा उल्टा हो गया था, तो ये वीडियो आपके लिए शूट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मेरे साथियों, एक और बात आपको बताना है। देखिए, एक और छोटी सी बात आप सभी को बताना है। मेरे मित्र ध्यान दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना है मेरे दोस्त, आप सभी के लिए, जो बच्चे एकदम बिगिनर्स हैं, ठीक है, और अभी अभी जिन्होंने कंपटीशन की शुरुआत किया है, उनके लिए ज्ञान गुरुकुल पटना, है ना, यानी मैथ्स बाय अमरजीत सर, आप सभी के लिए 26 जुलाई से शाम 5 बजे एकदम फ्रेश बैच, जीरो लेवल से, नंबर सिस्टम से, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है। वर्षगांठ का अवसर चल रहा है, जिसके शुभ अवसर पर 5,000 की जगह केवल 1,000 में ऑफलाइन फाउंडेशन हो रहा है। ठीक है, जिन्हें आवश्यकता हो, जरूरत हो, वो जरूर बैच में जुड़े। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।